तरीके से बनती हैं वो अलग फ़िलॉसफ़ी के साथ बनती हैं उसमें, बट जो बेसिक पुलिसिंग होती है वो अलग होती है। बेसिक पुलिसिंग में जो होता है सब आपको लीगल तरीके से करना होता है, आपको लीगल रेमेडी देनी होती है। तो इसलिए जो है वो उसमें जो है बहुत सारा जो नॉन ग्लैमरस पार्ट होता है पुलिसिंग का, जो आपको केस बिल्डअप करना, केस को फॉलो अप करना, उसको प्रोसिक्यूट करना, वो सब चीज़ें कभी मूवी में दिखाई नहीं। You've been serving the society for last 11, 12 years. So there must be one incident which you are not going to forget in your entire life. Is there any incident at all? एक फैमिली थी जिसके बड़ा ही मैं कहूँगा कि बहुत ही गरीब फैमिली थी, बट उनकी एक शॉप पे एक किसी असामाजिक तत्व ने कब्जा कर रखा था, एंड उसने बड़े उसके फ्रॉड पेपर्स वगैरह बना रखे थे, एंड बहुत समय से वो केस जो है पुलिस में 2-3 साल से चल रहा है। सिटी कमिश्नरेट सिस्टम बेटर सिस्टम है। इसमें जो बहुत सारे जो ऐसे दायित्व हैं जिनका दो स्तर पर जिनका निराकरण होता था, अब उनका एक ही सिस्टम में निराकरण होता है। बहुत सारा जो पुलिस रवैये की शिकायतें हमारे पास आती रहती हैं, और उसके बहुत सारे कारण हैं। कहीं कहीं जगह उसके कारण बिहेवियरल हैं, पर्सनल लेवल पर हैं, कुछ कारण उसके इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हैं। बहुत सारे हमारे पुलिसकर्मी जो हैं ओवरवर्कड हैं, बहुत 16-16 घंटे काम करना पड़ रहा है, और लगातार इस तरह से काम करते करते बहुत सारे लोग जो पर्सपेक्टिव जो होता है, ह्यूमन पर्सपेक्टिव होता है, वो खो देते हैं। स्टूडेंट्स अलग फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हो, अलग फील्ड में जाना चाहते हो, चूँकि आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं इंदौर में, उनको आप क्या संदेश देंगे? नहीं, मैं यही बोलूँगा कि जो है अपना जो भी आपका अपना दिल चाहता है, आपका जो आपका मन कहता है, आप उस अनुसार आप जो है अपना पढ़ाई करें और उसी फील्ड में आप अपना करियर बनाएं। काफ़ी सालों से मध्य प्रदेश पुलिस में अपनी सेवा दे रहे हैं। क्या चीज़ थी, क्योंकि एक बहुत पवित्र कार्य होता है किसी को सुरक्षा प्रदान करना, किसी के मुख पर मुस्कान लाना, क्या चीज़ हैं जो आपको इन मध्य प्रदेश पुलिस की ओर अट्रैक्ट किया? निश्चित ही मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है, और मैं मतलब आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर। तो पुलिस में मैं आया तो जो एक मोटिवेशन, एक अच्छा काम करने का और एक जो है सेवा करने का जो भाव रहता है, वो उसके चलते ही हम इस सेवा में मैं आया। और जितना पुलिस में मैंने देखा है, आप इमीडिएट किसी को आप एक राहत दे सकते हैं, वो किसी और सर्विस में नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं जो बड़े परेशान होते हैं, और ब्लैकमेलिंग का भी इश्यूज़ रहते हैं, या कोई परेशान कर रहा है, या कि कोई फ्रॉड कर दे रहा है, तो हम जितना इमीडिएट उसमें रिस्पॉन्स दे के हम उस व्यक्ति के जो है चेहरे पे मुस्कान ला पाते हैं, वो बड़ा इस सर्विस में अच्छा लगता है। यदि आपसे शिक्षा की बात किया जाए तो आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, कितनी शिक्षा हुई आपने, कितनी शिक्षा प्राप्त की आपने, और कहाँ से की, कौन से यूनिवर्सिटी में की, सब्जेक्ट्स वगैरह? मैंने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था, और उसके बाद फिर मैंने जो है यूपीएससी के बाद फिर मैंने मेरा 2010 में आईपीएस में चयन हुआ था। लेकिन आईटी में पढ़ना ही एक अपने आप में एक उपलब्धि है, तो कहीं आपने सपना देखा था कि हम प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, हम इंजीनियर बनेंगे किसी बड़ी कंपनी में? हाँ, मतलब जब पढ़ाई करते हैं 11-12 में होते हैं, तो उस समय इंजीनियरिंग के पढ़ाई के लिए, जब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए, आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं, तो एक अलग उस समय सोच होती है। बट फिर धीरे धीरे आपको मतलब लगता है कि नहीं, ऐसे और भी कुछ बेहतर काम है जहाँ पे आप और ज़्यादा सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो फिर जो है उसके अनुसार फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज में बैठना चाहिए, और फिर निकलते ही फिर मैं उसकी तैयारी में लग गया। इसी का बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि आप साइंस, आपके बैकग्राउंड साइंस रही है, विज्ञान रहा है, तो कहीं ना कहीं कि आपके मन में ये भी होगा कि हम साइंटिस्ट बने, था? साइंटिस्ट, अगर आप मतलब जो साइंटिफिक, मैं समझता हूँ जो नेचर है, एक साइंटिफिक एटीट्यूड जो होता है, रैशनलिस्टिक एटीट्यूड जो होता है, वो तो सभी में होना चाहिए। और मतलब उस हिसाब से तो एक मतलब साइंटिस्ट बनने की ख्वाहिश तो सभी में रहती है। तो वो चीज़ निश्चित ही अट्रैक्ट करती है, बट एक सोशल ओरिएंटेशन भी होना चाहिए हर काम का। तो वो चीज़ भी मेरे को काफ़ी अट्रैक्ट करती थी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू को देखेंगे तो उनको अगर एक, क्योंकि बहुत सारे इन स्टूडेंट्स में यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, कई एमबी पीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, उनको अगर आपको एक या दो मैसेज देना हो तो आप क्या बोलेंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क।
मतलब अगर किसी को लगता है कि वो कोई शॉर्टकट मार के किसी एग्ज़ाम को पास कर सकता है तो ऐसा नहीं है। वो आपको जो है लॉन्ग कट लेना ही पड़ता है, हर चीज़ पढ़नी पड़ती है और आपको अपने स्ट्रेंथ पे बिल्डअप करना पड़ता है और अपनी वीकनेस को भी कवर करना पड़ता है। तो जो है इसी एटीट्यूड के साथ में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अलग फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हो, अलग फील्ड में जाना चाहते हो, चूँकि आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं इंदौर में, उनको आप क्या संदेश देंगे? नहीं, मैं यही बोलूँगा कि जो है अपना जो भी आपका अपना दिल चाहता है, आपका जो आपका मन कहता है, आप उस अनुसार आप जो है अपना पढ़ाई करें और उसी फील्ड में आप अपना करियर बनाएं। क्योंकि आप दिन भर में 8-10 घंटे काम करते हैं और यदि आपको उसमें मन नहीं लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर आपका लाइफ वेस्ट हो रहा है। क्योंकि इसलिए जो है अपने मन के अनुसार जो है अगर आप फील्ड चुनेंगे और उसमें काम करेंगे तो आप एक्सेल भी करेंगे और आपको अपने काम में मज़ा भी आएगा। You've been serving the society for last 11, 12 years. So there must be one incident which you are not going to forget in your entire life. Is there any incident at all? बहुत सारे केसेस हैं बहुत सारे केसेस हैं मतलब एक फैमिली थी जिसके बड़ा ही मैं कहूँगा कि बहुत ही गरीब फैमिली थी। बट उनकी एक शॉप पे किसी असामाजिक तत्व ने कब्जा कर रखा था। एंड उसने बड़े उसके फ्रॉड पेपर्स वगैरह बना रखे थे। एंड बहुत समय से वो केस जो है पुलिस में 2-3 साल से चल रहा था और उस व्यक्ति को इफेक्टिवली न्याय नहीं मिल पा रहा था। तो मेरे नोटिस में आया तो मैंने उसमें कार्रवाई करी। एंड वो जो फैमिली थी इट वाज इन वो बहुत पुअर फैमिली थी, इट वाज इन डेप्ट ऑल्सो। तो उनको जो है जब हमने कार्रवाई करी तो असामाजिक तत्व ने वो उनका जो दुकान था वो इमीडिएट छोड़ दिया। एंड दे वर एबल टू सेट अप अ शॉप ऑफ देयर ओन। एंड अपना जो है डेब्ट्स को उससे वो पेमेंट कर पाए, उनकी इनकम एक जनरेट हो पाई। एंड दे वर वेरी थैंकफुल कि जो है 2-3 साल से जो मामला लटका हुआ था वो एकदम से जो है वो सॉल्व हुआ। तो इस तरह के किस्से काफ़ी आते रहते हैं। सर, हम बॉलीवुड मूवीज़ में अक्सर देखते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर बहुत ही उसका एक रुतबा होता है, काफ़ी हीरोइक टाइप का होता है। लेकिन अगर मैं धरातल की बात करूं तो कितना स्ट्रगल होता है, ये आप ही बता पाएंगे हमको? मूवीज़ अलग तरीके से बनती हैं, वो अलग फिलॉसफी के साथ बनती हैं उसमें। बट जो बेसिक पुलिसिंग होती है वो अलग होती है। बेसिक पुलिसिंग में जो होता है सब आपको लीगल तरीके से करना होता है, आपको लीगल रेमेडी देनी होती है। तो इसलिए जो है वो उसमें जो है बहुत सारा जो नॉन ग्लैमरस पार्ट होता है पुलिसिंग का, जो आपको केस बिल्डअप करना, केस को फॉलो अप करना, उसको प्रोसिक्यूट करना, वो सब चीज़ें कभी मूवी में दिखाई नहीं जाती। तो बहुत अंतर होता है एक रियल लाइफ में और रियल लाइफ में एक एवरेज पुलिसकर्मी के जीवन का। आम, सेवा देने के साथ साथ आपकी जो सीनियरिटी होती है वो बढ़ता जाएगा, आप वो वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर होते जाएंगे। लेकिन यहाँ तक आने में कौन कौन सा संघर्ष का सामना करना पड़ा आपको? संघर्ष रहते हैं आपका जो लगातार इनिशियली आपको अपना पढ़ाई करनी होती है, यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, वो भी काफ़ी संघर्ष का समय रहता है। उसके बाद नौकरी में आने के बाद आपको चीज़ें सीखनी होती हैं, बिकॉज प्रोफेशनल कंपिटेंस जो है वो आपको चाहिए, आपको लीगल बैकग्राउंड पूरा चाहिए, आपको लॉज समझना है, जजमेंट समझना है। तो बहुत सारे संघर्षों से हम लोग गुजरते हैं और धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं कि कैसे हम किसी सिचुएशन को इफेक्टिवली टैकल कर सकते हैं। सर, जब भी दैयूद की टीम छात्रों से बात करती हैं, यूथ से बात करते हैं शहर के, तो उनकी एक शिकायत होती है कि हम ऑफिसर से बात करते हैं तो काफ़ी एजुकेटेड होते हैं, काफ़ी पढ़े शिक्षित होते हैं। लेकिन जब हम ग्राउंड पे पुलिस की बात करते हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो गए, चाहे थानेदार हो गए, उनका जो रवैया होता है एकदम अग्रेसिव होता है नागरिकों की तरफ। तो जैसे हमने बात किया कि जो पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप होता है, इंटरेक्शन होता है, उसको सुधार की अति आवश्यकता है। तो क्या हम देखेंगे अगले साल, 1 या 2 साल आने वाले समय में, सो लेट्स से 2 or 3 years डाउन द लाइन, आर वी गोइंग टू सी एनी इम्प्रूवमेंट इन दैट? निश्चित ही बहुत सारा जो पुलिस रवैये की शिकायतें हमारे पास आती रहती हैं और उसके बहुत सारे कारण हैं। कहीं कहीं जगह उसके कारण बिहेवियरल हैं, पर्सनल लेवल पर हैं, कुछ कारण उसके इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हैं। बहुत सारे हमारे पुलिसकर्मी जो हैं ओवरवर्कड हैं, बहुत 16-16 घंटे काम करना पड़ रहा है और लगातार इस तरह से काम करते करते बहुत सारे
लोग जो पर्सपेक्टिव जो होता है, ह्यूमन पर्सपेक्टिव होता है, वो खो देते हैं। तो जब अभी आगे कमिश्नरेट में हमें एक्स्ट्रा हमको फोर्स भी मिलेगा और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और क्लियरली डिफाइन होंगी, तो उससे जो है मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ों में सुधार आएगा। शहर में 8 डीसीपी विच इज़ इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो चुके हैं, तो ऑफिसर तो बढ़ गए, आईपीएस ऑफिसर बढ़ गए, लेकिन स्ट्रेंथ कहाँ बढ़ी? स्ट्रेंथ वो तो भर्ती की प्रक्रिया होती है, एक भर्ती की प्रक्रिया अभी हमारी चल रही है। जनवरी और फरवरी में अभी भर्ती के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उससे फिर ट्रेन होकर हमको जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो लगभग 6-8 महीने में हमको इंदौर पुलिस को मिल जाएगा। और जो ऑफिसर्स की संख्या बढ़ी है, वो अपना सुपरविज़न जो है, सुपरविज़न इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो सुपरविज़न, जब ऑफिसर्स की संख्या बढ़ती है तो फिर वो सुपरविज़न भी और क्वालिटी सुपरविज़न होने लगता है, और जिससे कि और रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग होने लगती है। सर एक दो प्रश्न आपके लिए और बचे हैं। शहर में पहले ड्यूल कमांड सिस्टम था, एक दो महीने पहले कमिश्नरेट स्टार्ट हुआ। अगर आपकी बात किया जाए पर्सनल, बिल्कुल आप दिल से बताइएगा इस प्रश्न को कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, कमिश्नरेट, ड्यूल कमांड सिस्टम? नहीं, निश्चित ही कमिश्नरेट सिस्टम बेटर सिस्टम है। इसमें जो बहुत सारे जो ऐसे दायित्व हैं जिनका दो स्तर पर जिनका निराकरण होता था, अब उनका एक ही सिस्टम में निराकरण होगा, तो उससे निश्चित ही स्पीड बढ़ेगी उसके निराकरण की। और जब स्पीड बढ़ेगी तो उसका इफेक्ट भी जो है बेटर होगा, क्योंकि जब तेज़ी से कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं तो उसका जो है निश्चित ही उसका जो है अपराधियों पे उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो वो जो इफेक्ट है वो हमको निकट भविष्य में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कमिश्नरेट सिस्टम इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जहाँ पे ड्यूल कमांड सिस्टम है, पूरे शहर में एक ही एसपी यानी कि एक ही आईपीएस ऑफिसर होता है, तो इसकी एक रुतबा होती है, तो वो आपको अट्रैक्ट नहीं करती? नहीं, इसमें बात रुतबा की नहीं है। कमिश्नरेट सिस्टम रुतबे से रिलेटेड नहीं है। वो बेसिकली रिलेटेड इससे है कि जो है जो जो अथॉरिटी मतलब जो केस को डील कर रही है, वो बेस्ट जज है इस चीज़ की कि वो जो है उसका आगे आगे अंतिम निराकरण क्या होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कमिश्नरेट सिस्टम लाया जाता है, और वो जो स्पीड आएगी उसमें, वो उससे फ़ायदा होगा। रुतबा मैं नहीं समझता इट इज़ इम्पोर्टेंट। जो है इम्पॉर्टेंट है कि हमारा सर्विस डिलीवरी कैसी है हमारी, हम जिस पर्सपेक्टिव से और जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, क्या हम उसकी पूर्ति कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है सिस्टम में, ना कि रुतबा। सर अंत में आपसे पूछूंगा कि अगर एक संदेश जो हमारे दर्शक हैं और जो हमारे रीडर्स होंगे, अगर उनको एक संदेश आप देना चाहेंगे तो क्या देंगे देश शहर के नागरिकों को? हम लोग अभी ऑनलाइन फ्रॉड पे काफ़ी हम लोग देखते रहते हैं कि, तो इसलिए मेरा तो मतलब एक जो संदेश मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए जितने भी हम लोग आप लोगों को एडवाइजरीज जारी करते रहते हैं, बैंक्स की तरफ से भी जारी होती हैं, और कि अपना कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को भी शेयर ना करें। आजकल जब इतनी 24/7 कनेक्टिविटी का समय आ गया है, हमारे मोबाइल फ़ोन हमारा पूरा डाटा हर समय उनके सर्वर्स में, डेटा सर्वर्स में हमारा डेटा कैप्चर हो रहा है। तब अपने मोबाइल फ़ोन पे कभी भी कोई सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना रखें, और ना ही किसी को फ़ोन करने पे अपनी सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करें। ना ही जो है बेकार के लिंक्स को जो मेल में आते हैं या व्हाट्सएप पे आते हैं या मैसेजेस में आते हैं उनको क्लिक करें, क्योंकि आपका पूरा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो चला जाएगा, और आप फिर एक्सपोज हो जाते हो, और आपका पूरा डेटा चला जाता है, आपका बैंक अकाउंट से पूरा आपका पैसा चला जाता है। तो इस समय जब हम स्मार्टफोन के आने के बाद एक 24/7 कनेक्टिविटी के एज में आ गए हैं, तो हमारे डेटा को लेके, हमारे फ़ोन को लेके हमें बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। सर एक लास्ट में बिल्कुल अंतिम में यही क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि पुलिस के आला अधिकारियों से पूछिएगा। हमारे शहर में जब भी हम घूमते रहते हैं, चाहे कोर्ट के पास हम घूमें, चाहे अलग अलग स्थानों पे घूमें, तो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हो सकते हैं कि माँ बाप ना हो, वो बच्चे हम देखते हैं कि ड्रग ले रहे हैं। बहुत सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे सुलोचन हो गया, वाइटनर एक करके सब्सटेंस आता है, वो लेते हैं, नशे में रहते हैं। आगे चलकर कहीं ना कहीं हमको ही तकलीफ देंगे, चाहे क्राइम के चंगुल में फंसना या चेन स्नैचिंग, बहुत सारे क्राइम के गतिविधियों में पड़ सकते हैं। तो इनको भी इनसे निपटने के लिए आप कोई प्रयास किया जा रहा है पुलिस की तरफ से? हमारे द्वारा एक ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। इसमें हम लोग हमारे नार्को हेल्पलाइन भी है, उस नार्को हेल्पलाइन पे अपने गांव मोहल्ले में कोई अगर ड्रग्स बिकती है तो
तो उसकी सूचना भी हमको गोपनीय सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं, जिस पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। ऑपरेशन प्रहार के तहत हम लोग लगातार पाउडर, ब्राउन शुगर और आपका जितने भी सिंथेटिक ड्रग्स हैं, इन सब पे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ इस बात को कि नशा एक क्राइम का एक बहुत बड़ा स्रोत है, और उस पर हमको कंट्रोल करना पड़ेगा अगर हमको आगे के अपने युवा वर्ग को बचाना है। तो इस पे लगातार हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे, और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि वो मेरे को SDCP क्राइम ब्रांच मेरे को भी गोपनीय सूचना दे सकते हैं उनके इलाके में जहाँ कहीं भी नशे का जो है वो लगा हो, वहाँ पे आपराधिक तत्व हों, तो बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन सर, ये जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे वाइटनर का मैंने मेंशन किया, कई बार पेट्रोल भी होता है वो लेते हैं, कई बार जो कॉफिंग सिरप होता है वो भी लेते हैं। तो ये बैंड सब्सटेंसेस नहीं है सोसाइटी में, तो इसको टेकल करने के लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, ये बैंड नहीं है, बट इनका अनऑथराइज्ड सेलिंग करना और विदाउट एनी प्रॉपर वेरिफिकेशन, दैट इज़ अगेंस्ट लॉ, और उसके प्रॉपर प्रोविजंस हैं, और उसमें उसके उनको कार्रवाई की जा सकती है। जैसे बहुत सारे कफ सिरप हैं या जितने भी सॉल्यूशंस हैं जिनका कि अब्यूज़ होता है, जिनका सब्सटेंस अब्यूज़ होता है, तो वो लीगली बैंड है। उसमें वाइटनर के प्रति कहाँ? वाइटनर भी उसमें देखिए, वाइटनर में क्या होता है, ये अगर आप उसको उसके लीगल यूज़ के लिए आप उसको देते हैं, कोई सेल करता है, तो वो मतलब वो नहीं है, इलीगल नहीं है। बट आप विदाउट एनी वेरिफिकेशन और विदाउट एनी आप जो है ये वेरीफाई किए कि जो है आप जिसको दे रहे हैं वो उसका एक्चुअल में क्या यूज़ करने वाला है, तो और बल्क क्वांटिटी में देते हैं, तो ये सब जो है ये बैंड है ये। और इसमें लॉ में प्रोविजंस हैं जो जिनके इस्तेमाल से ये सारी समस्याओं को टैकल किया जा सकता है। तो उस पर हम लोग, और उस पर कार्रवाई भी हम लोग लगातार कर रहे हैं, तो सूचना संकलन भी हो रहा है, तो और लोगों से भी हमको जो है इनपुट्स आते रहते हैं, तो वो हम उस पर लगातार उसको कंट्रोल करने में लगे रहेंगे। फिर भी जो स्मॉल किड्स हैं, दे हैव एक्सेस टू दीज सब्सटेंसेस, इजीली एक्सेस मिल जा रहा है। नहीं, इस पर लगातार हैं, इस पर आपके पास भी कुछ इनपुट्स हों तो हमको शेयर करिएगा, उसको हम टैकल करेंगे। सर, आपने बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया, कुछ प्रश्न कठिन भी थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।